मखदुमपुर प्रखंड प्रमुख किरांती देवी ने अपने पति सुबोध यादव को फोन से धमकी देने का आरोप लगाते हुए टेहटा थाना में आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। इसके बाद पंचायत समिति सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई पंचायत समिति सदस्य मौजूद हुए। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख किरांती देवी एवं उनके पति सुबोध यादव सहित अन्य पंचायत समिति सदस्यों ने कहा कि प्रखंड प्रमुख के पति सुबोध यादव को फोन पर धमकी मिली थी, जिसे लेकर प्रखंड प्रमुख किरांती देवी, पति सुबोध यादव सहित अन्य लोग जब मखदुमपुर थाना में मामला दर्ज कराने गए तो कोई सुनवाई नहीं की गई एवं दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया। प्रखंड प्रमुख के पति सुबोध यादव ये सब बात बोलते बोलते भावुक हो गए। इस मौके पर अन्य पंचायत समिति सदस्य सहित अन्य लोग मौजूद थे। लोगों ने क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। मेरा पति के गाड़ी दिया फोन करके, मखदुमपुर प्रखंड के प्रमुख किरांती देवी, ये पति के पूरा गाली गलौज धमकी दिया, मारेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आइए ब्लॉक तो मारेंगे, घर पर चढ़ जाएंगे, ऐसे कर ही सब बोला। यार थाना पर गए तभी कोई ना थी करा। क्यों ऐसा कर रहा है? बोला कि पलिया के हम है, बाबू नाम है, वही फोन करके बड़ा बाबू ये चल गए, ये घर पर यहाँ डेरा पर काम था तो कह रहा है कि वो चल गया काहे, ये उसको तो बांध के मारेंगे। हम कह रहे हैं कि नहीं सर, इसे मत बोलिए, जो हम कोई गलत आमदी नहीं है, जो काम लिए गए हैं, ये समाओ कोई अथी नहीं किया। तो आप क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से मांग करेंगे कि उसको करवाइए। आप बात नहीं मानते हैं, हम प्रमुख बने हैं, कोई अथी नहीं है। 8:32 में हम पे एक नंबर से फ़ोन आया तो बोला हमको कि जे काम दो न तो ऐसे वैसे मैंने वेंडर रखो। बड़ी रगन के बाद बोला के बाद गाली उली दिया कि आओ मखदुमपुर, तुमको मारपीट करेंगे, जो कल से तुम मखदुमपुर नहीं आ सकता है। मतलब फोन पे आपको धमकी दिया? हाँ, फोन पे धमकी दिया गया। उनको नाम है बाबू, पलिया के हैं। आखिर वजह क्या है धमकी? वजह यही है कि वो मांग रहे थे ठीका और नहीं दिए, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। आओ का इसलिए आप कहाँ गए? इसलिए हम गए मखदुमपुर थाना ने कि मेरे साथ एक नंबर से फ़ोन आया है, उसको नंबर इतना इतना है, दिए लिखे थे आवेदन में। और वहाँ गए तो बात की नंबर पर, बात करने के बाद बोले कि जे तू खुद अपराधी हो और बड़ी रगन के व्यवहारिक व्यवहार बात मैंने हाँ किए और उसको बात कहें कि जहाँ जाना है जहाँ जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। फिर मामला लिखित आवेदन में दिए तो फोटो कॉपी करा के वो रख लिए और बोले तुम चला जाओ टेहटा थाना। हाँ, फिर टेहटा थाना में हमारे मैडम और भाई, हमारे गुरुजी हैं। ये लोग भी है? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार यादव। चाहते क्या है? चाहते हैं कि जैसा मेरे साथ इधर हुआ किया है उसको इंसाफ चाहिए। आपकी मैडम यहाँ की अभी है? हाँ, मेरा मैडम मखदुमपुर प्रखंड प्रमुख किरांती देवी है। कल रात में हमारे प्रमुख महोदया के पति सुबोध जी को एक टेलीफोन से धमकी भरे शब्दों में उनको धमकी दिया गया। धमकी देने के बाद तरह तरह के धमकी दिया गया, उससे वो बहुत ही आहत थे और डरे सहमे हुए थे। कुछ सदस्यों को रात में ही उन्होंने दूरभाष पर खबर किया, कुछ को सुबह किए और रात में ही प्रमुख महोदया और अपने पति, उनके पति दोनों मखदुमपुर थाना प्रभारी से
मिलने गए तो थाना प्रभारी महोदय ने इनके आवेदन लेने के बजाय इन पर ही बरस पड़े और तरह तरह के बात इन पर ही बोलने लगे, डांटने लगे। प्रमुख महोदय जैसा आपको बताएं, कहें कि उसको तो अंदर कर देंगे, ऐसे है, फ्रॉड है, ये है। तो जांच का विषय था कि जब टेलीफोन पर उनको धमकी दिया गया तो इसकी जांच होनी चाहिए थी, न कि प्रमुख महोदय के पति को ही उल्टे प्रभारी महोदय धमकी दिए। जब उन्होंने एक हमारे प्रतिनिधि चुन्नू बाबू का नाम लिया तो प्रभारी महोदय उनको भी अनाप शनाप बोलने लगे। तो हम लोग आज सारे समिति मखदूमपुर प्रखंड के से हम लोग 17 समिति आज बैठक करके निर्णय लिए हैं या अति किए हैं कि महोदय, जब हमारे प्रमुख के बात को आप नहीं सुन सकते हैं तो आप जनमानस का क्या रक्षा करिएगा। और इस सुशासन बाबू की सरकार है, इसमें हर व्यक्ति को आपको ख्याल रखना होगा और हमारी आवाज को आपको सुनना होगा। यह मैं जिला प्रशासन एसपी साहब, डीएसपी साहब से आग्रह करेंगे, उनसे भी हम लोग मिलेंगे। अगर थाना प्रभारी महोदय अपने रवैये में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम लोग जन आंदोलन और धरना प्रदर्शन देंगे। हमने कहा कि एक काम करो, सबसे अच्छा है कि थाना प्रभारी को चलो और न्याय वही दिलवा सकते हैं। हम इनके साथ में ले गए। मैंने थाना प्रभारी के कोई शिकायत न कर रहा हूँ, लेकिन ये बात जरूरी कह रहा हूँ कि आखिर के चाहे कोई सा भी आदमी मुद्दा लेके जाए तो मुद्दा को पहले सच्चाई समझें। ये समझ के नहीं वो इस प्रकार से बात किए कि आम जनता से भी उतने तरह से बात न करना चाहिए उनकी। पहला नंबर तो ये बात की है जो करवे कि जब चल आए तो स्वयं प्रमुख जी से, क्रांति देवी से, थाना प्रभारी के अपनी मुखार बिंद से कह रहे हैं, मुझे हम बैठल हैं, हमसे कह रहे हैं कि आपको घर कहाँ है। मैंने उनको पता बताएं कि मैं यूपी में रहता हूँ, मेरे आधार कार्ड यूपी का है, मेरे जन्मभूमि पड़ता है ग्राम साहबिया, थाना घोसी, जिला जाना। तो कह रहे हैं कि आप इस मामला में क्यों आए हैं, इस मामला में आप तो बर्बाद हो जाइएगा और इन लोग तो बर्बाद हैं और अभी तो आवेगा से वो ज़्यादा तो उनको स्वयं बांध के मैं मारूंगा। मैंने कहा कि मैं इस मामला में न जानता हूं, लेकिन मेरा पंचायत समिति जब से 7 साल हो जाता उसे हमको चेला बना है, उस समय में फिर प्रमुख बन गया है और उसको ज़्यादा हम कुछ तो न जानता हूं, आप ही लोग जान सकते हैं। इतना बात हमने कहें। फिर हमने उनको पत्नी के लेके बाहर गेट पर कहें कि भाई ठीक है, जब आप ऐसा बोल रहे हैं तो हम बाहर निकल जाता हूँ। तो फिर उनको बुलवाएं कि ना अंदर आइए, फिर बैठाए और विशेषता बात है। मैं यही चाहता हूँ, मैं एक संत हूँ और मैं यही चाहता हूँ जो हमसे पूछना चाहते हैं प्रभु तक कि यानी सच्चाई को कोई बात कोई निचोड़ न करें, बायोडाटा न करें, किन्हीं के कथना अनुकूल जो मन में आवे जो थाना प्रभारी को नहीं बोलना चाहिए। यानी किस लिए नहीं बोलना चाहिए कि किसी का धन वाला चाहे पैसा वाला को उनको मुंह देख के नहीं बोलना चाहिए, चाहे अच्छे आदमी चाहे बजाय आदमी, सच्चाई को पकड़िए कि नहीं सच्चाई दुख छलाए है, प्रमुख है, सही है, गुंडा थे, ये बात की मैं भी मानता हूँ, रंगबाज होंगे मैं भी मानता हूँ। लेकिन अभी के वर्तमान में जोन मैटर में आपको गया है, उसी जैसे रामन में सीता जी को सत्थर लिए थे, लेकिन भविष्य तो उनसे मिलने गए थे श्री राम प्रभु के शरण, तो उनको कबूल किए थे। जिस प्रकार से रात के शब्द में आईसीयू साहब प्रभाव करते हैं, उनको न बोलना चाहिए।